अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से सबसे अहम दिन है, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को मुबारक हो। आप सब लोग इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीन कीजिए, जिंदा दिल लोग हैं आप लोगों ने 1970 की जो फिल्म थी उसमें खलल डाला, आप लोगों ने रोड़ा डाला, आप लोगों ने अदाकारा और डॉक्टर को बेनकाब किया, आप लोगों ने इन्हें मजबूर किया, आप लोगों ने इदारों को मजबूर किया, आप लोगों ने मैनिपुलेट करने वालों को मजबूर किया, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बनाने वालों को मजबूर किया, और यहां तक मजबूर किया कि स्क्रिप्ट राइटर वगैरह दूसरे तीसरे को घसीट कर मेडिकल पैनल के सामने पेश किया गया है। ये आप सब लोग, सिर्फ आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस केस के मेन स्टेक होल्डर्स आप लोग थे। इस केस में मैंने जब ये केस शुरू किया, मुख्तसरन बता देता हूं, उसके बाद इस तरफ आते हैं। मैंने नहीं करनी थी इस केस के ऊपर बातचीत नहीं करनी थी, चूंकि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता। लेकिन मुझे एक टाइम पर आकर रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो इसमें शामिल हो गई है, और हम मिडिल क्लासियों के मसाइल बड़े डिफरेंट हैं। हमें गुस्सा चढ़ता है, तो अगर मैं भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मालूमात ला कर आपके सामने रखता, आप लोगों को और ज्यादा गुस्सा चढ़ता। इसलिए कोशिश की चीजों को थोड़ा लाइटर नोट पर लेकर चलें, और लाइटर नोट पर जाते जाते चीजें उसी जगह पर आकर शुरू हो गई हैं जो हम सब चाह रहे थे। हम सारे मिडिल क्लास ये चाह रहे थे। हमारे मसाइल बड़े डिफरेंट हैं, हमें गुस्सा चढ़ता है, और इस केस को लेकर हम सारे गुस्से में थे। और उस गुस्से में शायद बहुत सारे लोग अपने घरों में अपने बच्चियों को भी बड़ी अलग नजर से देखना शुरू हो गए थे। लिहाजा इस केस का फैसला होना और ये सारे रिजल्ट निकलना बहुत जरूरी था। स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया है। आज 2000 को बाकायदा मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, और ये पाकिस्तान की तारीख का लार्जेस्ट एवर मेडिकल बोर्ड है। आप लोगों की वजह से बना, आप लोगों ने मजबूर किया इस सारे केस को यहां तक पहुंचाने में। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, बहुत तगड़े डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं, और ये फैसला सुनाएंगे। और उनके सामने 2000 को पेश किया गया। ऑप्टिक्स पर जाते हैं। सबसे पहले 3 पुलिस की गाड़ियां थी जी, शदीद तरीन सिक्योरिटी दी गई थी, और ना तो डॉक्टर साथ था, ना तो अदाकारा साथ थी, ना तो स्क्रिप्ट राइटर साथ था। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह समझ आती है, सारे खिसक गए, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और इन्हें जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। और जान किससे छुड़ानी मुश्किल हो गई है? इदारों से नहीं, आप लोगों से, जिन्होंने मजबूर किया यूट्यूबर्स को कि सवाल उठाएं, जो इस केस को देखते हैं टाइम निकाल के, जो फॉलो करते हैं। आज वो मौजूद नहीं थे, और 2000 को जब गाड़ी से निकाला गया, आगे तकरीबन 40-50 साफी मौजूद थे, शदीद गुस्से में, सवालात से भरे हुए, और सवालात भी वो वाले जो आप लोगों ने डिक्टेट किए हमें, आप लोगों ने जो हमें बताएं कि पूछने चाहिए, वो सवालात के साथ वहां पर मौजूद थे। गाड़ी से बच्ची को उतारा गया, तो एक कम फहम, कम अकल आदमी भी देखकर कह सकता है कि व्हाट द हेल इज दिस, क्या ज्यादती की है इस बच्ची के साथ, क्या जुल्म है, क्या जुल्म है ये कि इतनी कम उम्र बच्ची को उसके इंटरव्यूज करवा कर, इसे किस तरह से डिजाइन करवाकर, तैयार करवाकर, किस तरह से पाउडर लगवाकर इस बच्ची को तैयार करवाकर इंटरव्यू में बिठाया जाता था। आज असल हालत में वो बच्ची आई है, एक बहुत ही मासूम स्किनी लिटिल बेबी, जो बेटियां होती हैं उस एज में जिनमें खिलौनों के साथ खेलती हैं। ये वो बच्ची थी जो गाड़ी से उतरी थी, ये वो 2000 थी। ये वो नहीं थी जिसके साथ डॉक्टर तिरछी नजरों के साथ बैठता था, ये वो नहीं थी जिसके साथ अदाकारा जामे शीरी का मजाक बनाती थी, जिसके साथ अदाकारा इसके वालिदैन को गालियां दिलवाती थी। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची थी, ये तो छोटी बच्ची थी जो वालिद के लिए रोटी बनाती थी। शी वॉज दैट वन। और जो भी देखने वाला था उसे बड़ा क्लियर था कि ये बच्ची मासूम है और ये बच्ची छोटी है। 2000 के वालिद भी मौजूद थे, उनकी वालदा भी वहां पर मौजूद थी, पूरा प्रेस टॉक था, पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था, पुलिस ने जबरदस्त सिक्योरिटी दी। अहम बात यह है जो आखिर में आपको बताता हूं, शैला रजा का इंटरव्यू सामने आया है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि यह मामला बहुत गंभीर है, और हम हर सूरत में इस सारे मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती तौर पर हम इस सारे मामलात को फॉलो कर रहे हैं। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी इस केस के हवाले से, वो जब मेडिकल पैनल रिपोर्ट देगा या दिन जो खत्म होता जाएगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को मुबारक देना था। यकीन कीजिए, ये आप लोगों की जीत है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।